इंदौर के अस्पतालों में कोरोना के संक्रमित मरीजों का बोझ जैसे जैसे बढ़ रहा है, उसी रफ्तार से अस्पतालों की बदइंतजामी भी बेपर्दा होने लगी है। आलम यह है कि अस्पताल की चौखट पर पहुंचने के बाद भी कोरोना के कई मरीजों को इलाज नहीं मिल पा रहा है और वो दम तोड़ रहे हैं। दूसरी तरफ सरकार और उसके मंत्री पूजा पाठ, हवन पूजन से कोरोना भगाने का उपाय तलाश रहे हैं। प्रशासन भी अपनी नाकामी छुपा रहा है। एक रिपोर्ट आप देखिए। कोरोना काल में अब इंदौर के हालात नाजुक होते जा रहे हैं। अस्पताल में बिस्तर भर चुके हैं। सुपर स्पेशलिटी अस्पताल के सामने जिसने ये दर्दनाक मंजर देखा, सिहर गया। देवेंद्र बिल्लौरे का कहना है वो पहले गेट पर खड़े रहे, उनसे कई कागजात मांगे गए, वो चीखते रहे, पल्स चेक करो, ऑक्सीजन लगा दो, लेकिन अस्पताल के बाहर किसी डॉक्टर ने उनके पिता को चेक करने की जहमत नहीं उठाई। कि बेड की व्यवस्था कर दो, इमरजेंसी है। बोला यार यहाँ तो और भी 10 एम्बुलेंस खड़ी है और वहाँ भी इमरजेंसी है। एक व्यक्ति को काउंटर पे दे रखा है, एक व्यक्ति को, जबकि इतनी बड़ी गंभीर बीमारी है उसके लिए कम से कम रिसेप्शन पे 5 लोग होना चाहिए ताकि हर व्यक्ति को अटेंड कर सके। एक व्यक्ति 50 लोगों को संभाल रहा है। इमरजेंसी में डॉक्टर की व्यवस्था होने में आधा घंटा लग रहा है। आपके फादर हैं? मेरे फादर है ये। दूसरे एम्बुलेंस में अपने परिवार के सदस्य को लेकर पहुंची महिला बदहवास थी। पति को बचाने के लिए बार बार ईश्वर को याद कर रही थी। लोग चिल्ला रहे थे कि ऑक्सीजन लगाओ। कोई ऑक्सीजन जरूर लेकर आया, लगाया भी। महिला चिल्लाती रही, तुम हिम्मत रखना प्लीज। बार बार आंखें खुली रखने को कहती रही, पानी दो कहती रही, पर सांसें और उम्मीद अस्पताल की चौखट पर टूट गई। भैया बेड कहीं भी नहीं मिल पा रहे हैं। कोई से भी अस्पताल में बेड अवेलेबल नहीं है। रात को मैं एमटीएच गया तो वहाँ पे बोर्ड टका हुआ है एमटीएच के बाहर कि यहाँ पे बेड फुल है, और यहाँ पे भी आया रात को यहाँ पे मना कर दिया गया। हम 5 बजे घर पहुँचे, कोई बेड अवेलेबल नहीं मिला। हालांकि प्रशासन और सरकार का कहना है ऐसा कुछ नहीं हुआ। मरीज जो ब्रॉड डेड आते हैं उसमें हम कुछ नहीं कर सकते, और ये हमेशा ट्रायज एरिया में मरीज एम्बुलेंस से आने के लिए, इसलिए हम लोगों का ये कहना है कि जब भी कोई मरीज कोई अस्पताल भेजे तो पहले सुपर स्पेशलिटी में फोन करके कंसेंट ले ले कि अवेलेबिलिटी ऑफ बेड्स हैं कि नहीं। हमारी जानकारी में ऐसा कोई प्रकरण नहीं है कि कोई इलाज के कारण किसी की मृत्यु हुई है। ये जांच का विषय, जांच कराई जाएगी, और ऐसा कहीं भी स्थिति नहीं है मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश उन 10 राज्यों में शुमार है जहां से देश में कोरोना के 84% मामले आ रहे हैं। इंदौर में लगभग 7000 एक्टिव मरीज हैं। बहरहाल हालात चिंताजनक हैं और शायद अब मंत्रियों को लगने लगा है कि भगवान इसे संभाल सकते हैं। इसलिए पर्यटन मंत्री उषा ठाकुर एयरपोर्ट निदेशक के साथ पूजा पाठ पर बैठ गईं, एयरपोर्ट के अंदर ही। पर्यटन मंत्री उषा ठाकुर को कई सार्वजनिक जगहों पर आप बगैर मास्क के देख सकते हैं। वो कारण बताती हैं कि वो हनुमान चालीसा पढ़ती हैं, हवन करती हैं, इसलिए कोरोना उनके आसपास नहीं फटक सकता। लेकिन अगर हम और आप मास्क ना लगाएं तो जुर्माना हो सकता है, और भगवान न करे अगर हम और आप संक्रमित हो गए तो अब अस्पतालों में बिस्तर भी उपलब्ध नहीं हैं, जैसा कि आपने इंदौर में देखा। इंदौर से अपने सहयोगी हेमंत और भोपाल से कैमरा पर्सन रिजवान खान के साथ अनुराग द्वारी, NDTV इंडिया।